एक जमाने से इस दुनिया में इन्वेंशन होता चला जा रहा है और इन इन्वेंशन की वजह से हमें नई नई चीजें देखने को मिलती है। मगर दोस्तों, पुराने जमाने में साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स ने कुछ ऐसी भी चीजें बनाई है जिसे देखने के बाद आप अपने सर को खुजा कर कहेंगे कि इसका भी कोई इस्तेमाल है या इसे बनाना चाहिए था या नहीं। दोस्तों, आज की दी फैक्ट एंड सिंपल की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब इन्वेंशंस जो क्वेश्चन मार्क खड़े करते हैं कि आखिर इन्हें क्यों बनाया गया और ये इतने वियर्ड क्यों थे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। डिनास्फीयर। दोस्तों, आज के टाइम पर यूजुअली सबसे कॉमन चीज होती है बाइक साइकिल या साइकिल के अंदर दो टायर, मगर एक ऐसी मशीन थी जिसे बनाया गया था एक ही टायर के साथ, यानी कि ये सिंगल व्हील पर चलती थी। इसके अंदर पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स और सिस्टम्स को लगाया हुआ था। इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील भी लगाई गई थी। दोस्तों, इससे 1920 में बनाया गया था और इसके अंदर ऐसा सिस्टम लगाया हुआ था कि मोटर के बंद होने के बाद आप इसे पैडल मारकर भी चला सकते थे। इसकी मैक्सिमम स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर थी। दोस्तों, देखने में कितना भी अच्छा लगे मगर ये बहुत ही अनयूजुअल चीज थी जो एक साइंटिस्ट ने बनाई थी। क्रीपी डॉल्स। दोस्तों, हर बच्चे के खिलौने में सबसे पहली पसंद होती है डॉल्स, जिन्हें वो नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनके बालों को संवारते हैं। मगर दोस्तों, ये जो डॉल आप देख रहे हो ये दुनिया की सबसे क्रीपी डॉल है और इस डॉल का नाम भी क्रेपी बेबी रखा गया था। इस डॉल को 1831 में बनाया गया था। दोस्तों, इस डॉल को चलता हुआ देखकर बच्चे क्या बल्कि बड़े ही खुद डर जाए, क्योंकि इसे इतना खतरनाक बनाया गया था और एक वियर्ड लुक दिया गया था जिसे दिन के साथ साथ अगर बच्चे रात में देख ले तो वो पूरी रात ही ना सो पाए। इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया था कि इसकी चाबी घुमाने के बाद आप इसे छोड़ दो तो ये जमीन पर रेंगना शुरू कर देती है और उस वक्त तो ये और भी ज्यादा खतरनाक लगती है। मास शेविंग मशीन। टेक्नोलॉजी की वजह से शेविंग करना आज के टाइम पे इतना आसान हो गया है कि आप एक नॉर्मल ट्रिमर से सिर्फ कुछ ही मिनटों में ट्रिम कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी ब्लीडिंग। 90s के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि हर पर्सन को अगर ऑफिस आना है तो उसे डेली क्लीन शेव करके आना होगा। उस टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो टाइम लोगों के पास ट्रिमर नहीं था और शेविंग इक्विपमेंट की कमी भी थी, जिसकी वजह से अगर लोग बार्बर के पास जाते थे तो उन्हें दोबारा जॉब पर जाने में बहुत ज्यादा टाइम हो जाता था। फिर एक ब्रिटिश इन्वेंटर ने मास शेविंग मशीन इन्वेंट की, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक साथ शेव बनाया जाता था। इस मशीन के अंदर सबसे पहले कस्टमर को बैठाया जाता था और उनके पूरे फेस पर शेविंग क्रीम लगाई जाती थी और इसके अंदर एक बड़ी सी ब्लेड की मदद से सभी का शेव एक साथ होता था। मगर दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि इसके अंदर ब्लेड एक जगह फिक्स होती थी और पर्सन को अपने चेहरे को हिलाना पड़ता था। इसके अंदर क्या लॉजिक है ये तो हमें समझ नहीं आ रहा और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मशीन की वजह से फेस पर बहुत ही ज्यादा कट लगते थे। दी आइसोलेटर। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या आप ऑफिस का कोई काम कर रहे हो तो उसमें सबसे मेन चीज होती है आपका फोकस। अगर आपका फोकस नहीं है तो आपका किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम अपना काम पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ भी कर रहे हैं वो भी कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेट उस जगह से हट जाता है। दोस्तों, पुराने टाइम पर इससे निपटने के लिए एक आइसोलेटर बनाया गया था। यस जी, ऑक्टोपस के जैसे जो आदमी आप देख रहे हो इसने जो अपने सर के ऊपर पहना है इसी का नाम आइसोलेटर है। दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ आंखों के लिए जगह छोड़ी गई थी और उसकी जगह पर ग्लास लगाया गया था। बाकी इस पूरे डिवाइस को एक गैस सिलेंडर यानी ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट किया जाता था। एक पाइप लगा हुआ था जो कि हेलमेट के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करता था, जिसकी वजह से पर्सन फ्रेश एयर ले सके। मगर जिस कंसंट्रेशन के लिए पर्सन इसे पहनते थे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी हालत उतनी ज्यादा खराब हो जाती थी और कुछ देर बाद ही उसे ये हेलमेट उतारना पड़ता था और आखिरकार ये अजीब और गरीब डिवाइस फेल हो गया। पोर्टेबल टीवी। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता आज के टाइम पर टीवी का चलन कम होता चला जा रहा है क्योंकि मोबाइल एक ऐसा डिवाइस बन चुका है जिसके अंदर आप अपने सभी काम कर सकते हो। मगर 90s के टाइम पर एक साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा था कि जिस टीवी को आप घर में बैठकर देखते हैं काश आप उसे चलते फिरते भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस टीवी को बनाया था जर्मन इन्वेंटर वॉल्टर बेजलर ने। दोस्तों, देखने में इतना अजीब लग रहा है, आप इस बात का अंदाजा तो खुद ही लगा सकते हो। इस पूरे डिवाइस को आपको अपने सर के ऊपर पहनना होता था। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा हैवी होता था और इसे पहनने के बाद आपको दूसरी कोई भी चीजें आसपास की दिखाई नहीं देगी। और मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि उस टाइम कौन ऐसे लोग होते होंगे जो इसे पहनकर रोड पर चलना पसंद करते होंगे। स्ट्रॉ रेडियो हेड। आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में एयरबड्स, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, सॉन्ग सुनने के लिए, मूवीज देखने के लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं। मगर दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे कि दुनिया का सबसे पहली पोर्टेबल लिसनिंग डिवाइस कौन सी थी। चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो हेड आप देख रहे हो दुनिया की सबसे पहली रेडियो हेड थी। इसे 1931 में डेवलप किया गया था। दोस्तों, ये दुनिया का पहला ऐसा डिवाइस था जिससे रेडियो की आवाज और रिकॉर्डर पर चलने वाली कोई भी वॉइस को आप अपने कानों में सुन सकते थे। दोस्तों, जहाँ आज एयरपोर्ट्स इतने छोटे हो गए कि उनके सेंसर्स तक दिखाई नहीं देते, वहीं पर इसके ऊपर दो बड़े बड़े एंटीनास लगाए हुए थे जिसे आप इस इमेज में देख सकते हो। और दोस्तों, जिस टाइम इसे डेवलप किया गया था ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी कि सिर्फ और सिर्फ इसे रिच यानी अमीर लोग ही खरीद सकते थे और उस टाइम अगर कोई ये हेड पहनता तो लोग उसे हैरत की नजर से देखते थे क्योंकि ये था ही बहुत अजीब।
बेबी केज। जिस तरह आज पॉल्यूशन दुनिया में सबसे एक बड़ा मसला बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन एडल्ट से लेकर बच्चों तक सभी के लिए नुकसानदायक है, मगर 90s के टाइम पर पेरेंट्स एक तरीके का बेबी केज बनाते थे जो कि खिड़कियों के अंदर बनाया जाता था और बच्चे इसके अंदर खेलते रहते थे। दोस्तों देखने में ऐसा लगता है कि जैसे किसी बच्चों को सजा दी गई है, उसे जेल में बंद किया गया है और एक डर ये भी लगा रहता था कि कहीं बच्चा इसके बाहर ना आ जाए। दोस्तों इस केज को बनाने का पर्पस ये था ताकि बच्चों को फ्रेश सनलाइट मिल सके और उन्हें पॉल्यूशन से बचाया जा सके। इसे 90s के टाइम में एक अमेरिकन लेडी ने इन्वेंट किया था जो कि अपने बच्चों को इसमें रखती थी। उसके बाद ही लोगों के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और लोग इसे अपने घरों में भी बनवाने लगे। बेड पियानो। थकन के बाद जो सबसे पहली चीज नजर आती है वो होती है बेड। बेड के अंदर भी आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप इसे फोल्ड कर सकते हो, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे सॉफ्ट बनवा सकते हो। पर क्या दोस्तों आपने कभी कोई ऐसी बेड देखी है जिस बेड के ऊपर ही पियानो लगा हुआ है? सुनने में काफी अजीब है दोस्तों, मगर ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों देखिए इस बेड को, इसे 1935 में एक जर्मन कारपेंटर ने बनाया था। अब इस कारपेंटर को पियानो और बेड से इतना ज्यादा लगाव था कि इसने दोनों को ही जोड़ दिया आपस में और बना दी एक पियानो बेड। इसे फोल्डिंग पियानो भी कहा जाता था। इसके अंदर पियानो का जो सिस्टम है वो फोल्डिंग लगाया गया था, यानी कि जरूरत पड़ने पर आप इसे अनफोल्ड करके बेड के अंदर से निकाल सकते हो। ये है तो बहुत अजीब चीज, क्योंकि सोने के टाइम शायद किसी को पियानो बजाना नहीं पसंद हो। अब दोस्तों जिस तरह आपको नहीं पसंद आया ये इन्वेंशन, उसी तरह ये अजीब गरीब इन्वेंशन उस वक्त भी लोगों को नहीं पसंद आया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कर दीजिए फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।